अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अलियान रमज़ान है और आज मैं आपको पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक पुराने बाजार की ऐसी खौफनाक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका खून जम जाएगा। ये कहानी एक ऐसी छोटी सी दुकान की है जहाँ के शीशे के पीछे रखी पुरानी चीजें सिर्फ सामान नहीं बल्कि इंसानों की मौत की गवाह हैं। और कहा जाता है जो भी उस दुकान का दरवाज़ा खोलता है उसकी रूह वापस नहीं लौटती। ये वाकया चंद साल पहले का है जब मैं पहली बार उस पुराने बाजार गया। शाम का वक्त था और बारिश के बाद गलियों में हल्की धुंध छाई हुई थी। मैं एक तंग सी गली से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक सुनसान दुकान पर पड़ी। लकड़ी का पुराना सा बोर्ड जिस पर मिट्टी और जाला जमा हुआ था। दुकान के शीशे के पीछे अजीब व गरीब चीजें रखी थीं। पुराने गड़िया के खिलौने, टूटे हुए आईने, जंग आलूद छड़ियां और एक ऐसा मास्क जिस पर खुशक खून के धब्बे थे। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दुकान का दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया, जैसे किसी कब्र में कदम रख दिया हो। अंधेरे में से एक बोसीदा कपड़ों में मलबूस बूढ़ा आदमी निकला। इसकी आंखें सरख थीं और मुस्कुराहट में एक अजीब सा खौफ छिपा हुआ था। वो बोला, खुश आमदीद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? वो सिर्फ मुस्कुराकर दुकान के कोने की तरफ इशारा करने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कोने की तरफ बढ़ा। वहां एक बड़ी अलमारी थी जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था मगर मुझे लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैं करीब गया और जैसे ही अलमारी का दरवाजा पूरा खोला, एक बदबू का भारी झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था मगर हल्की सी लाल रोशनी में मुझे एक अजीब मंजर दिखाई दिया। एक कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बंधा हुआ था। उसके हाथ पांव जंजीरों से जकड़े हुए थे। उसकी खोपड़ी के ऊपर एक पुराना मास्क रखा हुआ था जो बिल्कुल वही था जो मैंने शीशे के बाहर देखा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि ढांचे की आंखों के सुराखों से कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा था, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन अचानक उस ढांचे का सर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ा। एक खड़खड़ाती हुई आवाज निकली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरे हाथ पांव सुन हो गए। मैं पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराया। बूढ़ा दुकानदार कोने से निकला। इसके हाथ में एक जंग आलूद छड़ी थी। उसने धीरे धीरे चलते हुए कहा, ये दुकान सिर्फ सामान नहीं बेचती, ये रूहें खरीदती है। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की मगर जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा वो गर्म लोहे की तरह तप गया। मेरे हाथ की खाल जलने लगी और एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली। बूढ़ा दुकानदार हंसा और बोला, यहां से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हारी रूह का सौदा। मैंने घबरा कर पूछा, तुम चाहते क्या हो? वो बोला, बस ये कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहो। मेरी नजरें दोबारा अलमारी की तरफ गईं। अब वहां सिर्फ ढांचा नहीं था बल्कि वो हिलने लगा था जैसे कोई अंदर से जिंदा हो। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे और एक अजीब सी मुस्कुराहट भर रही थी। बूढ़े दुकानदार ने आहिस्ता से कहा, उसे तुम्हारी जगह चाहिए। उसकी जंजीरें हिल रही थीं। लोहे के कड़ाके कानों में गूंज रहे थे। मैं पीछे हटते हुए एक पुराने रेक से टकरा गया। ऊपर रखी बोतलें फर्श पर गिरकर टूट गईं, जिनमें कोई काला गाढ़ा सा माया बह निकला। ढांचे ने एक झटके से जंजीरों को तोड़ डाला। धात के टूटने की आवाज अंधेरे में गूंजी और उसकी खोपड़ी का मास्क आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर गया। इस मास्क के नीचे कोई चेहरा नहीं था, बस स्याह खाली गुड़े थे जिनमें से धुंध जैसी कोई चीज बाहर निकल रही थी, जैसे जिंदा धुआं। बूढ़ा दुकानदार एक तरफ हटकर खामोश खड़ा हो गया, जैसे अब सब कुछ इस ढांचे के सपर्द कर दिया हो। ढांचा आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम फर्श पर गड़ते तो पुरानी लकड़ी चरचरा कर जवाब देती। मैंने पीछे हटते हटते कोने में पड़ी एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अंदर और भी हड्डियां थीं, कुछ पर कपड़े भी मौजूद थे जैसे उन्हें अभी दफन नहीं किया गया हो। हर खोपड़ी की आंखों में एक जैसी लाली थी, जैसे वो सब मेरी तरफ देख रहे हों। बूढ़े दुकानदार की आवाज गूंजी, ये सब कभी तुम्हारी तरह यहाँ आए थे और अब हमेशा यहीं हैं। मैंने मौका देखकर दौड़ लगा दी, दरवाजे की तरफ लपका और पूरी ताकत से धुका दिया। दरवाजा हल्का सा खुला और बाहर की ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। लेकिन जैसे ही मैं कदम बाहर रखने लगा, एक बर्फीले हाथ ने मेरे टखने को पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा तो वो ढांचा मेरे पैरों के करीब था। उसकी हड्डियों में से धुंध निकलकर मेरे जिस्म के गर्द लपट रही थी। मेरी टांगों में जान खत्म होने लगी, जैसे खून जम रहा हो। बूढ़ा दुकानदार मेरे करीब आया और बोला, आखिरी मौका है, अपनी रूह दे दो या फिर उनमें शामिल हो जाओ। मैंने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। वो मुस्कुराया, वो छोड़ेगा, मैं नहीं। ढांचे ने अपने जबड़ों को खोला। अंदर एक अंधेरा भनूरा सा घूम रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें उसमें खींच रही हूं। मेरी आंखों के आगे धुंध छा गई। दिल की धड़कन मध्यम होने लगी। हजाक मेरी नजर रेक पर रखी एक पुरानी जंग आलू छड़ी पर पड़ी।
मैंने पूरी ताकत लगाकर इस धंध से खुद को खींचा, छरी उठाई और ढांचे के सीने में घूप दी। एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली। धंध कमरे में फैल गई, शीशे टूटने लगे और दरवाजा जोर से खुल गया। बूढ़ा दुकानदार चलाया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं बाहर की तरफ दौड़ चुका था। मैं बाजार की गलियों से गुजरता हुआ बाहर निकला। हवा में बारिश की खुशबू थी, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दुकान का दरवाजा बंद था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने सुकून का सांस लिया और चलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं अगले मोड़ पर पहुंचा, मेरे कान के करीब एक सरगोशी हुई। तुम अभी भी मेरे पास हो? मैंने घबराकर अर्धगर्द देखा। वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ पर नजर पड़ी और वही बर्फीला निशान अब भी मौजूद था जो ढांचे ने छुआ था। रात को जब मैं घर पहुंचा, कमरे का दरवाजा बंद करके बस्तर पर लेट गया। आंखें बंद किए तो अचानक कमरे में वही बदबू भर गई जो इस दुकान में थी। मैंने आंखें खोलें तो बस्तर की निचली साइड पर वो ढांचा खड़ा था। खाली आंखों के गढ़ों से धुंध निकल रही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ये दुकान सिर्फ सामान नहीं बेचती, ये रूहें खरीदती है। और अब तुम भी मेरी हो। कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरी चीख गलियों में गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई।